जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि अगर हमें ट्रेड करना तो इंडाइसेस में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एंड सेंसेक्स में हर जगह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट यस, हमेशा की तरह आपको ध्यान रखना है कि इमीडिएटली ट्रेड देखने के बाद, इमीडिएटली सेटअप देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उसको बैक टेस्ट करके वहां पे एक बार पहले देखना चाहिए कि वेदर दैट पर्टिकुलर सेटअप इज मोर फिजिबल टू यू और नॉट। वही बात करें, जैसे कि हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना था या हमें बैंक निफ्टी में भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी ये चीजें वर्क कर रही है कि नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एज पर गैन एंगल्स हम लोग एक सर्कल को फॉलो करते हैं। एक सर्कल में एक कंप्लीट जो है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। गैन एंगल कई बार हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360। ये काफी कुछ 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो हम लोग के लिए डेली चार्ट पे, जो वीकली एंड मंथली चार्ट पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। हमने उसके ऊपर भी काफी बार डिस्कशन करा है। हम लोग फिलहाल अभी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो है 45, 90, 180, ये 2-3 जो एंगल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अदर एंगल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो अदर हम लोग कभी और भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात करें, जैसे कि हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना था, 19th की ट्रेड करना था, तो हमारा जो पास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली अगर 18th को ट्रेड करना था तो जो पास्ट सेशन था हमारा 17th का, वो हमारे लिए क्रूशियल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें अगर आज को ट्रेड करना हो तो हमारे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का वाइब्रेशन कैसा था, इन द सेंस कि अगर अपसाइड की तरफ था या डाउनसाइड की तरफ था या साइडवेज जैसा भी था, उसका वाइब्रेशन पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी वाइब्रेशन पॉइंट इन द सेंस कि जो मार्केट ने एक मेजर टॉप बनाया इंट्राडे में एंड एक मेजर बॉटम बनाया इंट्राडे में, ये दोनों एक बेसिकली वाइब्रेशन पॉइंट की तरह होते हैं जो जिसके बिहाफ में मार्केट फ्लक्चुएट किया था लास्ट सेशन में। तो हम लोग वहां से एक पैरामीटर को फिगर आउट करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको इंप्लीमेंट करके वहां से एक बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल देखने की कोशिश करते हैं। एंड ये हम लोगों ने कई बार प्राइस रिवर्सल की बात की है, टाइम रिवर्सल की बात की है, एंड एक तो वीडियो में हम लोगों ने बताया था प्राइस एंड टाइम रिवर्सल, उन दोनों को कन्फ्लुएंस करके बात की है। मतलब आज हम लोग जो देखेंगे वो हमारा होगा प्राइस रिवर्सल। तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग कहाँ पे मार्केट में डेटा चेंजेस होते हैं, किस तरीके का वैल्यू में चेंजेस होते हैं, कहाँ पे बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पे किस तरीके का प्राइस पे किस तरीके का कन्फ्लुएंस होता है, आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड। इन सभी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बात करें, जैसे कि ये सभी जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे अपने एक जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रहता है हमेशा की तरह गैन एक्सेल का जो डेटा रहता है, हम लोग वहां से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी आप रेंडमली अगर बताया जाए तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पे इसको प्रॉपरली हम लोग एक्सेल के मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कहना क्या चाहते हैं। अभी जैसे बात करें, सेंसेक्स की बात हो रही है, जैसे सेंसेक्स में 18th को ट्रेड करना था, तो 18th के लिए क्या होगा, हम लोग अपने चार्ट को ओपन कर लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारा चार्ट है। देखिए लास्ट सेशन में क्या मार्केट में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिला, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है 18th का डेटा क्रूशियल होगा। हम लोग फिलहाल आज 18th को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए 17th का डेटा इंपॉर्टेंट था। अभी बात करें कि यहाँ पे ये चेंजेस कैसे होगा। देखिए 18th के चार्ट पे सिंपली क्या करना था, हमें 17th का जो हाई एंड लो था डेली चार्ट पे, वहां पे आपको फिगर आउट कर लेना है। जैसे कि ये हमारा 18th का कैंडल, तो 17th का जो डेटा था इसका हाई एंड लो कितना है, 84,889.45, एंड लो कितना है, दैट इज 84,415.98। ये दोनों वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली एक तरीके का ये वाइब्रेशन पॉइंट है, इसी के पीछे मार्केट ने फ्लक्चुएट किया था। ये दोनों वाइब्रेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए 360 डिग्री आप जानते हो, एंड मार्केट का जो एक कंप्लीट टाइम होता है हमारा कुछ 375 मिनट का होता है। अभी इसका जो कन्फ्लुएंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल के बिहाफ में, ये होगा बेसिकली टाइम करेक्शन, टाइम रिवर्सल। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एंगल के बिहाफ में प्राइस के साथ, तो ये हो जाएगा बेसिकली प्राइस रिवर्सल, प्राइस कन्वर्सन। प्राइस अल्टरनेशन भी कह सकते हो, इन्वर्जन भी कह सकते हो, रिवर्सल भी कह सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, इसका मतलब भी अलग अलग है। फिलहाल हम लोग आज देखेंगे प्राइस रिवर्सल के ऊपर देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे कि 18 को ट्रेड करना, तो 17 का जो यस्टरडे हाई था हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया,
एंड यस ये डिग्री का बेसिकली इन्फ्लुएंस क्या आप समझ सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप वहां पे इसको 100% कंसिडर करोगे तो 45 डिग्री बेसिकली क्या होगा, नथिंग बट इसी का 1/8 आप करोगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा, बेसिकली 0.125 हो जाएगा। सिंपली 90 डिग्री बेसिकली क्या हो जाएगा, 90 इज नथिंग बट 360 डिवाइडेड बाय 4, तो बेसिकली 0.25 एंड सिंपली 180 के लिए 0.5 एंड 360 एज इट इज 1 हो जाएगा। यस्टरडे हाई हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, यस्टरडे लो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, एंड यहाँ पे डिफरेंस आ गया, दैट इज अबाउट इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लोगी कि बेसिकली मार्केट का रेंज क्या था, जिस भी इंडेक्सेस में आपको ट्रेड करना हो तो इनके बीच का रेंज क्या था, ये वाइब्रेशन पॉइंट हो गया एंड ये फ्लक्चुएशन पॉइंट, मार्केट ने कितना फ्लक्चुएट किया है, अपसाइड और डाउन साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारी, ये हो जाएगा 45 डिग्री, इन द सेंस के बेसिकली ये जो वैल्यू था, जो डिफरेंस वैल्यू था, इसका आप 45 डिग्री निकालोगे 0.15 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिंपली 90 डिग्री के लिए ये वैल्यू मिल जाएगा, 180 के लिए दिस एंड 360 के लिए दिस। बेसिकली ये फ्लक्चुएशन पॉइंट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है इस पर्टिकुलर जोन पे जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा वहां पे आपको सर्टेन एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो ये काफी क्रूशियल रहेगा। एंड यस ये सिमिलर कैलकुलेशन आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंकिंग हर जगह इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। यस वेदर आपको इसको परफॉर्म करना है कि वो आपका डिसीजन होना चाहिए, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक सीखने की पर्पज से देखना है। 18 की बात हो रही है, अभी हमारा हो गया स्टार्ट है 17 का ही डेटा था, अब फिलहाल हम 18 को ट्रेड कर रहे हो, तो हमारा क्या होगा, टुडे हाई एंड टुडे लो। ये टुडे हाई कौन सा है आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी आप आओगे तो ये जो हमारा 18 को ट्रेड करना है, तो जो पहला 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो है वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में वहां से एक वाइब्रेशन फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। अभी 18 की बात हो रही है, इस कैंडल का हाई देखो आप कितना है, 84,570.60 एंड लो कितना है, 84,344.78। एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। अभी अपसाइड एंट्री कैसे मिलेगा, तो ये जो हमारा वैल्यू था, ये हमारा जो अपसाइड टुडे हाई है, इसमें क्या करेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो ये हमारा 45 डिग्री का फ्लक्चुएशन बनता है, बेसिकली आप इसको एक तरीके का वाइब्रेशन 1 पॉइंट कह सकते हो, V1 पॉइंट है, ये हमारा V2 पॉइंट है, हमारा V3 है, हमारा V4 पॉइंट है। अभी इस हाई वैल्यू में इस V1 पॉइंट का एड ऑन करोगे तो ये आपको अपसाइड एंट्री मिल जाएगा। सिंपली आपको जो है 90 डिग्री के हिसाब से करोगे तब अपसाइड 1 मिल जाएगा। अपसाइड एंट्री ब्रेकआउट जो है हमारा इस वैल्यू के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर देगा, सस्टेन करेगा, तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग कैंडल ट्रिगर हो जाएगी। सिंपली इसी लो वैल्यू में आप इस जो है 45 डिग्री वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा जो है हमारे यहाँ पे डाउन साइड कैंडल देखने को मिल जाएगा। एंड एज इट इज 90, 180, 360 का आपके हिसाब से यहाँ पे डाउन साइड टारगेट 1, डाउन साइड टारगेट 2, डाउन साइड टारगेट 3 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि अपसाइड एंट्री अगर ट्रिगर हो रहा है, तुम्हारा कब ट्रिगर हो रहा है, 84,630 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, मतलब एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट चेक करने के बाद जो है हमेशा क्लोजिंग होनी चाहिए। एंड यस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी वो ब्रेकआउट होगा वो हमेशा बॉडी के साथ होगा। हम लोगों ने इसके ऊपर कई बार मल्टीपल टाइम लोगों ने इसको रेक्टिफाई कराया कि हमेशा वो 84,000 अगर वो ब्रेकआउट कर रहे हैं तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद ही वो जो है हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, उसके पहले एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। एंड आप देखना कि वहां पे जब भी वैल्यू जा रहा है तो किस तरीके से मार्केट में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। डाउन साइड के लिए 84,285 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा एंड उसके बाद ही जो है आपके लिए डाउन साइड का एंट्री ट्रिगर होगा। एंड यहाँ पे बात हो रही है 84,285, हम लोग इसको ब्लू कलर से मार्क करते हैं, दैट इज 84,285। यस एंड आप देखो ध्यान से कि मार्केट जब भी जो है इस कैंडल के एंड यस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉडी हमेशा अगर कम से कम 75 to 80% बुलिश या बेरिश बॉडी होनी चाहिए क्लोजिंग के साथ, तब वो प्रॉपर एक कंफर्मेशन माना जाता है। कभी कभी क्या होता है एक डोजी कैंडल मिल गया या किसी तरह एक 20% बुलिश कैंडल मिल गया या एक तरीके का शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल होता है, वो बेसिकली कंफर्मेशन नहीं होता है। वैसे आप देखो ध्यान से कि मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया है। जब भी मार्केट ने हमारे अपसाइड लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस कैंडल ने जब कंफर्मेशन दिया है, दैट इज 1040 की कैंडल ने, यहाँ पे देखो ध्यान से मार्केट जैसे इस लेवल के पास जाता है तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, कहीं नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर फील कर रहा है, मतलब फर्दर अपसाइड जाने के लिए यहाँ पे एक तरीके के रीटेस्ट करने के लिए चला है एंड यहाँ से फिर मार्केट फिर अगेन अपने अपसाइड लेवल को सस्टेन करके अपसाइड की तरफ निकल गया। फिर बात करें यहाँ पे अगर हमारे अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, हमारा टारगेट कहते हैं 84,748 का हमारा टारगेट था एंड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वेदर वी गेट आवर टारगेट और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे ब्लैक मार्क से, यस 84,748 देखो ध्यान
से ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे इस टारगेट को अचीव करा एंड एग्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट से रिवर्स कर गया। एंड एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या था, बेसिकली इस जोन में क्या था, मार्केट जब इस रेंज को हिट कर रहा है तो यहाँ पे दो तीन कैंडल मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट में एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपने देखा कि जब भी मार्केट में कभी भी एक प्राइस करेक्शन आता है तो बेसिकली एक तरीके का गैंसर का रिवर्सल एंगल लेवल है, जो भी वहां पे मार्केट अगर अपसाइड डाउन साइड की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा, वो नीचे की तरफ पुश होगा। सिंपली अगर वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली तो मार्केट नीचे से उसको एक बार पुश करेगा ऊपर की तरफ, फिर अगेन वो डाउन साइड रैली को कंटिन्यू करेगा। एंड एग्जैक्टली आप ध्यान से नोटिस करना, हम लोगों ने इसके पहले जो लास्ट 3-4 कंटिन्यूस वीडियो हम लोगों ने बनाया है वहां पे आपने देखा होगा मार्केट जब भी हमारे उस रिवर्सल लेवल के पास जा रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा वहां पे प्राइस का एक करेक्शन मतलब प्राइस प्रेशर फील आपको देखने को मिलेगा। एक बेसिकली इसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंट्राडे प्रेशर लेवल, इंट्राडे प्रेशर जोन इन इंडेक्स, इस तरीके का मोमेंटम। अगर आप यहाँ पे बात करें 84,630 का लेवल है, 18th का चार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स में अगर इन टर्म्स ऑफ आप अगर प्रीमियम के हिसाब से कंसिडर करें तो वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था। तो 84,600 का आप कॉल ऑप्शन आप ट्रैक कर सकते हो एंड यहाँ पे जो है हमारी एंट्री ट्रिगर जो हो रही है वो हो रही है इस कैंडल में, इस कैंडल का ब्रेकआउट सस्टेन किया है एंड यहाँ पे आप देखो ध्यान से, नहीं अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे इस कैंडल का प्रॉपर 80% 70% बुलिश कैंडल नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्ली इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया था, इस कैंडल का आप देखो इसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट जो है डेली इसका जो 5 मिनट क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपने जो है हाई के ऊपर है। तो इस कैंडल का आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन ले सकते हो, दैट इज 11:35 में। अब इस कैंडल का 11:35 में टारगेट हमारा कब अचीव होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट इस कैंडल दैट इज 12:35 में। 11:35 में बात लोग ट्रैक करेंगे तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एटीएम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब तो वहाँ पे किस तरीके का आपको टारगेट में कितने पॉइंट का आपको मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। 11:35 की बात हो रही है, इस कैंडल की बात हो रही है, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना, दैट इज 522 का क्लोजिंग है एंड यहाँ से 12:35 दैट इज इस कैंडल में 522 से 572, मतलब हम लोग को सिंपली यहाँ पे एक 50 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। एंड यहाँ पर आप जानते हो कि 50 पॉइंट का गेन मतलब सिंपली 1000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब अगर आप 2-4 लॉट में काम कर रहे हो तो आसानी से 3 से 4 हजार रुपए का आपको गेन आपको देखने को मिल रहा है। वेल एंड गुड, अगेन यहाँ पे काफी अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, काफी अच्छे से यहाँ पे रेगुलर टारगेट्स में देखने को मिल गए। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसेक्स में ही वर्क करता है या अदर इंडेक्सेस में भी प्रॉपर्ली इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए सभी का एक टाइम पे बहुत ही फेवरेट इंडेक्सेस हुआ करता था, दैट इज अवर बैंक निफ्टी का। काफी लोग इसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते थे। हम लोग उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चीजें वर्क कर रही है बैंक निफ्टी में कि नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जो लास्ट सेशन था थोड़ा सा एक साइडवेज रह गया तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला है। अब देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला, ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं, नफ्स एंड बाइंग के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे रैली देखने को नहीं मिला। तो सिंपली अगर बात करें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मार्केट को ट्रेड करना तो 18th को हमारे लगेगा, 17th का जो डेटा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली हाई एंड डेली लो एक बेसिकली फ्लक्चुएशन पॉइंट है एंड इसके रिगार्डिंग जो है 18th जब हम ट्रेड करना था तो 18th का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये 4 कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मिल गए, इसके बाद हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल इन टर्म्स ऑफ प्राइस कहां से मिलेगा। तो हम लोग वहां पे अपने चार्ट यहाँ पे जो है एक्सेल के मीडियम से आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये वेदर दैट इज पर्टिकुलर रिवर्सल लेवल इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, यस अब देखो ध्यान से 18th का जो है टुडे हाई यहाँ पे ये प्राइस है, लो प्राइस ये। अपसाइड एंट्री हमारा कब ट्रिगर हो रहा है, 58,925 के नीचे। अगर डाउनसाइड एंट्री की बात करें तो 58,726.8 के नीचे। हम लोग 58,925 के ऊपर जो है अपने चार्ट को पे एक लेवल प्लॉट कर लेंगे कि हमें एंट्री कब लेनी है। तो इसको हम रेड लाइन से मार्क करते हैं 58,925 एंड यस यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक 925 पॉइंट समथिंग है तो 926 कंसिडर कर सकते हो एंड 58,726 के नीचे। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए 58,726 के नीचे इसको ब्लू लाइन से मार्क करते हैं। तो ये रहा 58,726 यस। एंड आप देखो ध्यान से इस कैंडल ने क्लोजिंग कब किया है, इस कैंडल ने प्रॉपर्ली बुलिश बॉडी के साथ क्लोजिंग किया। तुम्हारे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, दैट इज 10:05 में। एंड इसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल टारगेट हमारे लिए क्या थे, 59,006, 59,169। अब देखना अब ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहां से कुछ ना कुछ आपको
तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। 59,000 पहला टारगेट स्मॉल है, and 59,006, 59,170 and 59,495। 59,170 जैसे ही मार्केट अपसाइड लेवल के पास जा रहा है, वहाँ पे किस तरीके का प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। यस, अब देखो जैसे मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है। जब भी मार्केट ने ये जो हमारा टारगेट था, आप देखो ध्यान से, ये जैसे कि इसने ब्रेकआउट किया, जिससे टारगेट अचीव हुआ। जैसे मेरा सेकंड टारगेट था 59,170, इसका मार्केट जैसे इस लेवल के पास जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर रहा है। सेकंड टाइम पे फिर अगेन प्रेशर, फिर थर्ड टाइम पे बट अगेन यहाँ पे एक शार्प प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में देखिए ऐसा नहीं कि सिंपली आपने एंट्री किया, टारगेट मिल गया, ऐसे हो गया, बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ देखने की बात ये भी है कि मार्केट जब भी हमारे उस लेवल के पास, उस प्राइस लेवल के पास जब भी मार्केट हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक रिवर्सल के लिए जाता है। वन वे ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, टारगेट मिला, वन वे निकल गया। हमेशा ऐसा मोमेंटम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ मार्केट जो है ब्रेकआउट होकर हमारे टारगेट के पास जाता, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वो अपने अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे कैसे क्या हुआ कि वन वे निकल गया। ऐसा वन वे मोमेंटम आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको ऐसा ही मिलेगा कि मार्केट जैसे कि यहाँ मार्केट टारगेट के पास पहुंचा, जैसे इसने टाइम स्पेंड किया, होल्ड के नीचे की तरफ आया, फिर सेकंड टाइम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, बट सेकंड टाइम यहाँ पे इसने होल्ड किया। तो बेसिकली आपको ज्यादातर मोमेंटम ऐसा ही मिलेगा। तो प्राइस के पास जैसे ही मार्केट हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक प्रेशर फील कर रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल के देखने की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली अगर यही मोमेंटम डाउन साइड के साइड में रहता, तो डाउन साइड की तरफ मार्केट जब आता, तुम्हारे पास अगर डाउन साइड के टारगेट के पास ये अगर हिट करता, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होता, फिर अपने डाउन साइड रैली को कंटिन्यू करता। तो ऐसे ही मोमेंटम चलते रहता है। इसके लिए आपको जानना ये है कि जब भी मार्केट में ऐसा नहीं कि टारगेट आएगा तो हो गया, बट आपको ये भी देखना है कि वो प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइस के पास जाने का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वहां पे हमको भाव में चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिंपली जैसे कि बात करें एक और इंडेक्सेस की, हम लोगों ने जैसे कि ट्रैक करने की कोशिश किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक और इंडेक्स जो पहले बहुत ही अच्छा चलता था, जिसमें कि वीकली एक्सपायरी भी होती थी, एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट इंडेक्सेस था, दैट इज फिन निफ्टी का। वहाँ पे हम लोग को एक टाइम पे लिक्विडिटी बहुत अच्छा रहता था। फिलहाल अभी तो मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो लिक्विडिटी थोड़ा सा वैसा नहीं देखने को मिलता है। बट यस, मोर ऑफ एन कभी मंथ में आपको मंथली एक्सपायरी तो अभी भी इसका चलता ही है, तो उसके हिसाब से भी आप इसका ट्रैक कर सकते हो। हम लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करते थे पहले। यहाँ हम लोगों ने देखा कि 18th का डेटा हम लोग यहाँ पे 17 को ट्रैक कर रहे थे। क्या ये अदर डेट में हम लोगों ने चेक करने की कोशिश किया कि क्या ये ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर ही वर्क करता है कि नहीं करता है। तब वहां पे देख सकते हो कि वहां पे रैली, हाँ, एंड आपको ये भी देखना है कि मोमेंटम अगर डाउन साइड की तरफ आता है, तो कभी के यहाँ पे टारगेट बहुत ही बड़े वाइल्ड देखने को मिलता है, क्योंकि डाउन साइड में फिर वो फुल फोर्स के साथ प्रॉपर्ली डाउन साइड की तरफ मूव ऑन करते हुए चला जाता है। इसके लिए अगर टारगेट आपको डाउन साइड की तरफ मिले, तो कभी कि आपको एक जैकपॉट टारगेट भी मिल सकते हैं। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे जब भी प्राइस हिट करेगा डाउन साइड की तरफ में, तो वो फिर पुल बैक भी बहुत अच्छी मिलता है। तो यस, नेवरदलेस जब भी जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। जैसे कि बात करें इसके लिए हम लोगों ने निफ्टी को फिलहाल इसमें ट्रैक नहीं किया, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैक करने की कोशिश करो, एंड वहां पे आपको मोमेंटम ये टारगेट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्क करके वहां पे चेक करने की कोशिश कर सकते हो। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि फिन निफ्टी की बात हो रही है, एंड हमारा 17th का हमें ट्रेड करना था, 16 का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट था, एंड 17 का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब देखो ध्यान से, मार्केट ने जैसी हमारे किस साइड एंट्री को ट्रिगर किया, उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हो। अफसर एंट्री हमारा कब था, यहाँ पे 1870 की बात हो रही है, तो 27,470 के ऊपर एंड 27,326 के नीचे, 27,326 के नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन कर देगा, तो हम लोग वहां अपने शॉर्ट के एंट्री को ओपन कर देंगे, एंड वहां से कितने विफल तरीके से आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। ये सब देखो ध्यान से, मार्केट ने अगेन यहाँ पे दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि वन वे ऐसा नहीं कि बस हमें टारगेट मिल गया, हमें उसके बाद कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, मार्केट ने जैसे ही हमारे डाउन साइड एंट्री को ट्रिगर किया कि कहाँ से मार्केट को हिट करना था, वन में देखो मार्केट फॉल है, एंड सेकंड टाइम भी जब उसको नीचे की तरफ आना था, तो अगेन वो उसी लेवल से अगेन वो फिर से करेक्शन
फिर वो ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर अगेन उसी लेवल से प्रेशर, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल के पास बार बार प्रेशर फील कर रहा है, रेजिस्टेंस फील कर रहा है। बेसिकली इंट्राडे में प्रेशर लेवल अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिवर्सल, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे रिवर्सल। आप देख सकते हो कि मार्केट कितने ब्यूटीफुल तरीके से लेवल को रिस्पेक्ट करता है। टारगेट ठीक है, टारगेट ऐसा तो आप जिंदगी भर ट्रेड करते रहोगे, आपको देखने को मिलेगा, बट सीखने को क्या मिल रहा है कि प्राइस रिवर्सल, प्राइस करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कि इंट्राडे में जब भी हमारे लेवल प्राइस के पास जाता है, कैंसर का जो प्रेशर प्राइस लेवल है, जब भी यहाँ पे जाता है तो हमें किस तरीके का प्राइस में चेंजेस मिल रहा है। मतलब वो डाउनसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन वो पुल बैक ले रहा है। फिर सेकंड टाइम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर, बट अगेन यहाँ से इसमें एक करेक्शन। तो ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से लेवल को हिट कर रहा है। मैं बात करें तुम्हारा जो पहला टारगेट है 27,280 एंड 27,188 का, तो यहाँ पर भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से हमारे मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव करा। एंड यस, अगर आप यहाँ पे देखो कि टारगेट की तरफ अगर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि जब भी वो मार्केट उस प्राइस को हिट करता है तो कितने अच्छे तरीके से वो वहाँ पे सर्टेन एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यस, देखो जैसे हम लोगों ने देखा था बैंक निफ्टी में, वन ने वहां पे टारगेट हिट किया, वन में फॉल करते चला गया। यहाँ पर देखो आप जैसे मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट किया, एग्जैक्टली उसी लेवल से इसमें एक शार्प रिवर्सल मिला। ये लेवल क्या था, अगेन हमारा कैंसर का प्रेशर रिवर्सल लेवल था। जैसे यहाँ पे वो हिट करता है, एक सर्टेन जर्क ऊपर की तरफ मिल रहा है। सिंपली आप देखो ध्यान से, यहाँ पर भी जो है सेकंड ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट करता हुआ मार्केट जो है वहां से एक शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है 27,188। यस, थोड़ा सा पहले वो रिवर्स कर गया, बट समहाउ एग्जैक्टली उसी लेवल नियर द लेस जो हमारा टारगेट लेवल था, उसी लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हो कि जब भी वो टारगेट के पास आ रहा है तो वो थोड़ा अपसाइड की तरफ रिवर्स कर रहा है। फिर अगर वो अपसाइड इसके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता फिर वो एक अच्छा वाइल्ड स्विंग भी दिखा सकता था, बट नहीं, यहाँ पे अगेन इसने रिवर्सल लिया, एक शार्प करेक्शन, फिर सेकंड टाइम रिवर्सल लिया, उसी लेवल से शार्प करेक्शन। एंड जैसे इसने प्रॉपर्ली ब्रीच किया तो अगेन हमारे सेकंड टारगेट की तरफ अचीव होता हुआ चला गया। हमने देखा कि प्राइस पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस करेक्शन, प्राइस रिवर्सल, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। जो भी विद द फ्लो जाते हैं वो यहाँ पे एंट्री शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। जो अगर रिवर्सल के लिए स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे टारगेट के पास जैसे मार्केट हिट कर रहा है तो सर्टेन वो रिवर्सल दिखाता है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ एक बार पुश होगा, एंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा। तो वहां पे एक अच्छी सी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी प्रॉपर स्कैल्पिंग करते हैं वो जानते हैं कि एक से दो ग्रीन कैंडल में उनको काफी अच्छे तरीके से वाइल्ड स्विंग एंड बड़े टारगेट इन द मनी में देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एस्पेक्ट्स जो इंट्राडे में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड नंबर कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।